नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं विदेश यात्रा योग की। जन्म कुंडली में कब बनता है विदेश यात्रा का योग? आइए आज हम इसको जानते हैं। विदेश यात्रा को जानने के लिए जो सबसे पहला चीज है वो है किसी भी जन्म कुंडली का लग्न भाव। लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व, वो व्यक्ति जिसको विदेश की यात्रा करनी है, इसलिए लग्न अनिवार्य हो जाता है देखना। दूसरा हम देखते हैं चतुर्थ भाव, चौथा भाव। यह भाव इसलिए देखते हैं कि चौथे भाव को भूमि भवन का मालिक कहा गया है। चौथा भाव किसी भी व्यक्ति के भूमि भवन को दर्शाता है, जन्म स्थान को दर्शाता है। अगर आप यात्रा करेंगे, विदेश जाएंगे, तो आपका प्लेस भी चेंज होगा। तो चेंज ऑफ प्लेस जानने के लिए चौथे भाव को देखना भी अनिवार्य हो जाता है। अब चूंकि चौथे भाव से चेंज ऑफ प्लेस देखा जाता है और तृतीय भाव, कुंडली का तीसरा भाव, ये जो है चेंज ऑफ प्लेस से द्वादश होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्वादश भाव से ही किसी भी व्यक्ति के विदेश का विचार किया जाता है। तो चेंज ऑफ प्लेस से स्थान, जन्म स्थान से द्वादश यानी पराक्रम भाव, तृतीय भाव। अब जो चौथा भाव देखा जाता है वो है सप्तम भाव। सप्तम भाव, ये सप्तम भाव बताता है किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय को। क्या यह यात्रा व्यवसायिक यात्रा होगी या आप किसी काम को करने के लिए जाएंगे? इस हेतु ये सप्तम भाव और ये दसम भाव, कर्म स्थान, इनको देखना जरूरी होता है। अब इसके बाद जो देखने वाली चीज है वो है भाग्य भाव। क्यों भाग्य भाव अनिवार्य है? भाग्य भाव इसलिए अनिवार्य है कि जब तक आपको आपके भाग्य का सहयोग नहीं होगा, आप विदेश की यात्रा नहीं करेंगे। तो इसलिए भाग्य को भी देखना अनिवार्य हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि व्यवसायिक यात्रा करेंगे या फिर आप एक वहाँ जाकर के कर्म करने वाले, मेहनत मजदूरी करने का यात्रा करेंगे, तो कर्म स्थान से यानी कुंडली के दसम भाव से हम जानेंगे विदेश यात्रा के योग। और अब इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12वां भाव, चूंकि यहीं से विदेश का विचार करते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे घर को तो हमने देख लिया। अब कुछ और चीजें हैं विदेश यात्रा में देखने के लिए। अष्टम भाव जो है, इससे हम देखते हैं समुद्री यात्रा को। पुराने जमाने में अष्टम भाव से समुद्री यात्रा देखी जाती थी और विदेश उस समय अष्टम भाव से ही निर्धारित किया जाता था, क्योंकि उस समय समुद्रिक यात्रा ही सुलभ थी, सहज थी विदेश जाने के लिए। अब ये तो हो गई कुंडली में इन भावों को देख लेंगे।
इसके अतिरिक्त क्या देखना होता है? इसके अतिरिक्त देखना होता है अलगाववादी ग्रह। अलगाववादी ग्रह कौन कौन से होते हैं अलगाववादी ग्रह? राहु, शनि और सूर्य। राहु और शनि के विषय में कई बार आपने सुना है कि ये एक विच्छेदात्मक ग्रह हैं, विच्छेद उत्पन्न करते हैं, अलगाव उत्पन्न करते हैं। आपको एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए अलगाव ही तो मुख्य कारण होता है। आप खुशी खुशी भी जाएं कहीं या किसी से लड़ झगड़ के जाएं, अलगाव तो होगा ही होगा। तो इसलिए ये अलगाववादी ग्रह जिम्मेवार हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में। दूसरा चीज हम देखते हैं यात्रा कारक ग्रह। जैसा कि प्राय कई बार चर्चाओं में ये बात आई है कि शुक्र जब भी जाकर के द्वादश भाव में बैठ जाएं तो वो व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है। तो शुक्र से यात्रा का विचार हम करते हैं। चंद्रमा भी यात्रा का कारक है। चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति की हथेली में चंद्रमा से कोई रेखा शनि पर्वत की ओर जा रही है तो ऐसा कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो है विदेश में जाकर के सेटल हो जाएगा। तो चंद्रमा से और शुक्र से हम यात्रा का विचार करते हैं। अब एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चर राशियां जो भ्रमण करती हैं उनको चर राशियां बोलते हैं। चर राशियां जो हैं वो भ्रमणकारी राशियां ही मानी गई हैं। मेष, कर्क, तुला और मकर ये चारों चर राशियां हैं। अगर ये राशियां हैं तो निश्चय ही यात्रा के योग बनते हैं। ये तो एक बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और सूत्रों की जिनसे पता चले कि यात्रा के योग कैसे बनते हैं किसी की जन्म कुंडली में। सबसे पहले आप ये जान लें कि भाग्य स्थान का स्वामी, लग्न का स्वामी और भाग्य का स्वामी आपस में, लग्न का स्वामी 9वें स्थान में और 9वां स्थान का स्वामी लग्न में जाकर के बैठ जाए तो भी विदेश यात्रा होती है। द्वादश भाव के स्वामी पर कहीं से भी राहु, शनि या सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, द्वादश भाव पे नहीं, द्वादश भाव के स्वामी जहां बैठे हों उन पर राहु, शनि और सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो भी विदेश यात्रा योग बनता है। तीसरी बात, दशम स्थान के स्वामी 9वें भाव में और 9वां स्थान के स्वामी 10वें भाव में जाकर के बैठ जाएं तो भी यात्रा के योग, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। दशम स्थान का स्वामी और लग्न का स्वामी एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना लें तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ठीक वैसे ही लग्न का स्वामी और द्वादश का स्वामी एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना लें तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। द्वादश स्थान के स्वामी के साथ शुक्र और चंद्रमा अगर दृष्टि संबंध बना लें, युति संबंध बना लें तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। एक बात और मैं आप लोगों से कहूं, प्राय देखा गया है, मेरे अनुभव में आया है कि अष्टम भाव का स्वामी लग्न के घरों में जाकर के बैठ जाए और उस पे कहीं से भी द्वादशेश की दृष्टि पड़ती हो तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ये था विदेश यात्रा से संबंधित कुछ अनिवार्य
और मुख्य सूत्र जिन्हें आप अपनी जन्म कुंडली पे अप्लाई करके अपनी जन्म कुंडली पे इनको देख करके जान सकते हैं कि आपके जीवन में विदेश यात्रा के योग हैं अथवा नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं।